Hello बच्चों, let's read this question. A wholesaler dealer deals in two kinds, A and B, of mixture of nuts. तो एक wholesaler है वो डील करता है two kinds से, मतलब दो तरीके से, A और B से, और उसमें क्या देता है mixture of nuts, मतलब यहाँ पर each kilogram of mixture A contains 60 grams of almonds. तो हर किसी में mixture A में 60 ग्राम of almonds है, 30 grams of cashew nuts है and 60 grams of hazelnuts. अब each kg of mixture B के अंदर क्या है, 30 ग्राम ऑफ almonds, 60 ग्राम ऑफ cashew nuts and 180 ग्राम ऑफ hazelnuts. The remainder of both mixture is per nuts. तो ये per nuts के हिसाब से इनका रिमाइंडर देखते हैं. The dealer is contemplating to use mixtures A and B to make a bag. Will contain at least 240 grams of almonds, 300 grams of cashew nuts, 540 grams of hazelnuts. तो उसे एक बैग बनाना है मिक्सचर ऑफ ए और बी का. तो उसमें almonds इतने होने चाहिए 240, cashew nuts होने चाहिए 300 एंड hazelnuts हमारे पास 540 होने चाहिए. मिक्सचर ए उसमें ₹8 पर kg है और मिक्सचर बी की कॉस्ट क्या है, ₹12 per kg. Assuming that mixtures A and B are uniform, तो A और B uniform mixtures हैं, तो use graphical method to determine the number of kilogram of each mixture which he should use to minimize the cost of bag. तो हमें वो कौन सा मिक्सचर यूज़ करें कि उसके बैग का जो है कॉस्ट मिनिमम रहे. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट बच्चों ये है, सबसे पहले हम इसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बनाते हैं. इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के तरीके से सॉल्व करते हैं एलपीपी की टाइप से. तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम इसकी बनाएंगे और फिर उसकी जो इक्वेशंस होंगी, इक्वलिटीज़ जो होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम फाइंड आउट करनी होती है तो मैक्सिमम. दोनों हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है. तो अभी हमसे वो मिनिमम पूछ रहा है. So now moving to the solution part. Solution. So let's say तो डीलर जो यूज करता है तो let the dealer use x kg of mixture A. तो वो A के लिए कितना यूज करता है, x kg, and he use y kg of mixture B. ठीक है, तो वो x kg A के लिए और y kg B के लिए यूज करता है. और देखिए यहाँ पर हम कुछ ना कुछ तो हमें बैग में पुट करना ही पड़ेगा ना. तो इट मीन्स दैट x and y cannot be negative. This means that x और y दोनों ही हमेशा 0 से बड़े हैं, इक्वल होंगे. तो अब यहाँ देखेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x is greater than equals to 0 और y is greater than equals to 0. अब नाउ हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं इसके ना. तो हमसे वो बोल रहा है कि मिक्सचर जो है उसमें वो A के लिए कॉस्ट करता है ₹8 और B के लिए वो कॉस्ट करता है ₹12. तो इससे हम एक इनइक्वलिटी बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे तो z इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12y. ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x क्या है, एक a के यूनिट्स, x kg ऑफ मिक्सचर A, और b के साथ क्या है 12 इंटू x kg ऑफ मिक्सचर B. तो यहाँ से एक और इनइक्वलिटीज हमारे पास आ गई. अब यहाँ दूसरा देखेंगे, हम चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें उसने almond, cashew nuts और उनका तीनों का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है. तो almonds, cashew nuts and hazelnuts. अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं मिक्सचर A में कितना है, मिक्सचर
बी में कितना है और मिनिमम कितना हमें यूज करना है, लीस्ट वैल्यू कितनी। ओके, सो नाउ हमें उसने यहाँ कहा है, देखें एलिमेंट्स के लिए वो 30 यहाँ पर 60 ग्राम वो ए में यूज करता है, बी में वो यूज करता है 30 ग्राम, और लीस्ट कितना होना चाहिए 240। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें बी की उसमें कैश्यू नट्स की 30 ग्राम्स दी है, और बी में हमें उसने 60 ग्राम कैश्यू नट्स की दी है, और टोटल वो हमें मिनिमम कितना होना चाहिए 30 से एटलीस्ट होना चाहिए। और हेज़लनट्स की उसने यहाँ पर 30 ग्राम, यहाँ 180 ग्राम एंड यहाँ पर 540 ग्राम दिया है। तो हम इसका चार्ट यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो मिक्सचर ए में यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30 और ये होना चाहिए 30, और मिक्सचर बी में कितना है 30 एलमंड्स, 60 फॉर द कैश्यू नट्स एंड 180 फॉर द हेज़लनट्स। मिनिमम कितना हो चाहिए, लीस्ट वैल्यू 240 फॉर द एलमंड्स and 300 for the cashew nuts and 540 for the hazelnuts। तो यहाँ से हम करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे 60x plus 30y is less than equals to 2, सॉरी बच्चों लीस्ट वैल्यू है ना, उससे तो ज़्यादा होना चाहिए, 240 से हमेशा हर कंडीशन में वो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो दिस मीन्स दैट ग्रेटर देन 240, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू गिवन है हमें, तो हमेशा ये जो सम होगा ये ज़्यादा होना चाहिए इससे हमेशा। तो यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि x हमारे पास a के लिए यूज़ कर रहे हैं और y हम b के लिए, तो दूसरी हमारे पास आएगी यहाँ से 30x प्लस 60y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, और यहाँ पर थर्ड आएगी हमारे पास 30x प्लस 180y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 540। अभी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्टली वी हैव दीज थ्री, और हमारे पास कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हम इन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करके इनकी जल्दी से निकालते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ 60x प्लस 30y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से हम करते हैं, चार्ट बना लेते हैं जल्दी से, x y दिस एंड दिस। अगर हम एक बार x में 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y में, जब हम x में 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट हेयर, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास 8 आ जाएगा, और जब हम यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे, ये टर्म अगर हमारे पास 0 हो जाएगा, वी विल गेट हेयर 4। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 30x प्लस 60y greater than equals to 300। So here x, y वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा, हम x के लिए 0 पुट करेंगे और y के लिए 0 करेंगे, तो this term will be 0, so we will get y equals to 5, and whenever this term equals to 0 we will get here 10। थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है 30x प्लस 180y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 540। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं x और y की, एक बार x में 0, एक बार y में 0। सो ये वाला टर्म x वाला 0 अगर हो गया, सो यहाँ पर आएगा 3, और जब ये टर्म 0 हो जाएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा 540/30, दैट विल बी 18। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट्स क्या आए हमारे पास, इसके लिए आए 0,8, लेट्स से दिस इज a, इसे हम नहीं, चलो छोड़ो, ये 0,8 हुआ, और 4,0, यहाँ पर 0,5, 10,0, और ये आया 0,3 एंड 18,0। दीज आर द पॉइंट्स जो हमें मिले। तो अब हम इसे ग्राफ में पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, हमने ले लिया x है ये हमारे पास, तो ये y है हमारे पास, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0,8, तो 0,8 सच ये समवेयर यहाँ कहीं, 4,0, 4 इधर, 0 इधर, तो दिस इज लाइक दिस। इसको हम ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी, यहाँ से पास होते हुए जाएगा ना,
ओके, अब यहाँ पर हम ये इक्वेशन होगी, इसकी लाइन क्या है 60x प्लस 30y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। अब यहाँ हम देखेंगे दिस वन, इसको पुट करेंगे 0,5, तो 5 समवेयर हेयर एंड 10,0 समवेयर, यहाँ पर 4 था तो यहाँ आएगा 10, तो दिस विल बी लाइक इस तरीके से। इसकी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों 30x प्लस 60y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, और हमारे पास दूसरा है ये वाला 0,3, तो 0,3 इस बिल्कुल यहाँ पर आ गया, और 18,0 दिस इज 18 आ गया यहाँ। सो ये आया, दिस विल बी लाइक बिल्कुल इस तरीके से जाएगी ये। ओके, अब अप्रोक्सीमेटली इसी वे में जाएगा, आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना इसको। अब यहाँ पर ये आएगा, इसकी इक्वेशन क्या हुई 30x प्लस 180y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 540। अब बच्चों हम इसकी देखेंगे कि किधर की तरफ इसका बाउंडेड रीजन आएगा। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, दिस मीन्स दैट इधर की अपवर्ड और हेयर ये आ गया। अब उल्टा में देखना, अब हमें क्या करना है कि इनकी जगह पर x और y की जगह पर हमें 0 पुट करना है और देखना है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे दैट विल बी 60 प्लस 30, और वो हमेशा 240 से छोटा होगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो दिस मीन्स दैट ये ओरिजिन से अवे जाएगा लाइन। इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, 60 प्लस 30 इज 90, तो ये हमारी कंडीशन 300 से छोटी है, और यहाँ पर साइन है ग्रेटर देन का, तो दिस भी ऑल्सो रॉन्ग। और सेम हियर यहाँ पर भी कंडीशन हमारी फॉल्स जा रही है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से सारी अवे जाएंगी, तो दिस वन, ये भी और ये भी। तो इनका हमें बाउंडेड रीजन देखना है कि ये बाउंडेड कहाँ कर रही है, कॉमन एरिया इनका कौन सा आ रहा है। सो कॉमन एरिया वी हैव इज यहाँ से ये पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, ऐसे ये सारा पोर्शन। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ बच्चों। सो ये सारा जितना भी पोर्शन है ये हमारा इसमें आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो हम यहाँ देखेंगे, इधर देखें, हमारे पास हम पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर है हमारे पास ये, दिस इज अवर दिस इज अवर डी पॉइंट, और यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है लेट्स से दिस इज अवर सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये जो कट कर रही है दिस वन लाइन और ये दोनों, इस पॉइंट का नाम है लेट्स से बी पॉइंट। तो अब हमें ये निकालनी है। सो नाउ, एंड यहाँ पर ये जो बिल्कुल इस लाइन पर कट कर रहा है ये, क्योंकि ये पोर्शन से अबव रहेगा ना, तो यहाँ पर लेट्स से दिस इज ए। तो हमें इन सबके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ए बी सी एंड डी। तो ए के पॉइंट्स तो बच्चों हमारे पास यही रहेंगे 18,0, क्योंकि ये पॉइंट 18,0 है, और हमारे पास डी का पॉइंट भी यही रहेगा। डी का पॉइंट क्या है हमारे पास 0,8। ओके, अब हमें बी और सी के फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करनी है जिनको इंटरसेक्ट करनी है। तो ये सी पॉइंट किस किस इक्वेशन को करती है, एक तो इस वाली को और दूसरा दिस वन। सो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, यहाँ देखें सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 30x प्लस 60y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, यहाँ पर आएगा 30x प्लस 60x प्लस 30y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे वी विल गेट हियर, मैं यहाँ बता देती हूँ कि हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी b के लिए 6 और 2,
हमने इन दोनों को सॉल्व करा, और जब हम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे यहाँ पर, ये बच्चों मैंने सी पॉइंट का इधर लिख दिया है, इधर सी है, और यहाँ अब हम बी के लिए निकालते हैं, हमने सी का निकाल लिया। बी के पॉइंट्स क्या है, ये वाली सेम इक्वेशन अगेन, और यहाँ पर अब आएगी दूसरी इक्वेशन, दिस वन, इसकी इक्वेशन हो गई। और दूसरा ये वाली जो जा रही है, दिस इज ये वाली 30x प्लस 180y ग्रेटर देन इक्वल टू 540, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, अगेन मैं बता देती हूँ, 30x सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करके कर देते हैं, लेट्स से इस तरीके से कर देंगे 300, और यहाँ कर देंगे 30x प्लस 180y इक्वल्स टू 540। हम इस तरीके से ही इनको भी इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इनको साइन चेंज हुए, तो दिस विल बी 0, एंड यहाँ पर 180 माइनस 60 इज 12, 120 माइनस के, यहाँ पर भी माइनस होगा सब्सट्रैक्शन होने पर, 0, 4 एंड 2, एंड हेयर वी गॉट द पॉइंट दैट इज y है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वी गॉट हेयर 2, और y की वैल्यू 2 हम इसमें पुट कर देंगे, वी विल गेट द पॉइंट x। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा 2,4। ओके, b के पॉइंट्स हमारे पास आ गए। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा अप डाउन मैंने लिख दिया है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 2,4 हमारे पास आ गए, और ये आ गए 6,2। अब यहाँ देखेंगे हम a, b, c और d, इनकी वैल्यूज क्या है। a की वैल्यूज 18,0, b की वैल्यूज हमारे पास है 6,2, c की वैल्यूज हमारे पास है 2,4, और d की वैल्यू हमारे पास है 0,8। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे z इक्वल्स टू 8x प्लस 12y में। तो यहाँ देखेंगे एट z इक्वल्स टू a, हमने a की वैल्यू पुट करी, a पे 18 प्लस 12 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। एट जी बी पे हमने यहाँ देखेंगे जी की जगह 6 प्लस 12 इन ब्रैकेट 2, तो ये हमारे पास आएगा 48 प्लस 24 दैट इज 72। यहाँ पर हम z की वैल्यू c पे पुट करेंगे, 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4, वी गॉट हेयर 16 प्लस 48। यहाँ पर हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। z एट d विल बी 8 इन ब्रैकेट 0 प्लस 12 इन ब्रैकेट 8। ठीक है, इसे 12 8 जा 96, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ हमें बच्चा मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं। ये 72 है, ये 64 है, ये 96 है, सबसे कम हमारे पास 64 है। सो मिनिमम z जो है हमारे पास वो कितना आया है 64, और उसका पॉइंट्स क्या है एट पॉइंट 6 सी पे 2,4 एट पॉइंट 2,4। तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट कि हमारे पास x जो होना चाहिए प्रोडक्शन वो kg जो है 2 होना चाहिए, और y हमारे पास 4 होना चाहिए, तब वो उसके मिनिमम कॉस्ट कर सकता है प्रोडक्ट की, बैग की। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।